जय माता दी दोस्तों, मेरा स्नान हो चुका है और थोड़ा बताए थे कल आप लोगों को कुछ दिक्कत है जिस कारण हम लोग टेंशन में थे, भगवान के पास अभी नहीं आए थे। अब बैठे हैं भगवान को स्नान कराने, तो आइए करवाते हैं प्रभु का स्नान। और माँ का आज 5वां दिन है, 5वें स्वरूप की माँ की पूजा करते हैं। चलिए, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम हाथ मुँह धो के फिर से आ गए हैं, जा रहे हैं पाठ करने। आज इसी साड़ी में रहेंगे, कंघी तो नहीं की है पर सीधा पल्लू कर लिए हैं। ये साड़ी मुझे किसी के यहाँ मिली थी, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए था, पर इस बारे में आज बोलूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। साड़ी का कलर बहुत सुंदर था, ये देख के मैंने खोल लिया कि चलो आर्डर है 9 दिन में पहन लूँ। तो इस साड़ी मालूम क्या लफड़ा हो गया, छोटी है। लोग करते क्या हैं, भले ही हम ये नहीं कहते कि आप 1000 की साड़ी किसी को दो, 500 की दो, 300 की दो, लेकिन लंबी ले लिया करो ताकि वो कोई पहने तो उसके हो जाए। मेरे कमर भी छोटी पड़ रही, प्लेट कम बन रहे हैं। आप बारी आ गई पूजा की, मैं जा रही थी थोड़ा पाठ करने की, जुगाड़ में लगी थी, बैठ जाऊं बैठ जाऊं बैठ जाऊं ऐसा सोच रही थी। तब तक ये मम्मी काहे को चिल्ला रही थी? भैया मारा मुझे सोने नहीं दे रहा है। दोस्तों वैसे तो पूरा रूम मैंने कभी नहीं दिखाती, पर आज दिखाऊंगी। इस रूम में आप लोग को कोई दिख रहा है? किधर भी कोई नहीं दिखा ना? अभी चला गया है वो बाहर, कसम से मार रहा था यार, मेरे को मार रहा था, बाजार खोल रहा था। जब जब सो जाती तो कोई ना कोई आके खोद देता मुझे। लगता है इसको पहली बात तो बिस्तर में लेटी नहीं है, बक्सा पर मेरे लेटी, बक्सा तोड़ रही है। दूसरी बात, अब 44 तकिया लगी है। तीसरी बात, इनका नींद डिस्टर्ब हो रहा है। हमें ही लगत है सपन देखत रही। नहीं यार, हाँ सच में भैया देखिए तकिया भी नसी हुई है। कहाँ नसी है? देखिए दोस्तों, तकिया तो मेरे हिसाब से ऐसे ही रखी जाती है। नहीं, मैं अपनी तकिया ऐसे नहीं रखती। 3 तकिया रखी है। अरे यार कहाँ से कैमरा लगवा लीजिए घर में। काहे कैमरा लगवा दी घरे में? दिखेगा तो खुदा नाटक दिखे तो रोज की रोज दिखे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम या करत ही इतनी बड़ी बिटिया। हाँ, मैं ही करती है। ईजा को मैसेज आपके देख रही थी, वो मार रहा था मेरे को, फिर मैं चिल्लाई हूँ। बहुत देर से सो रही थी। आज रात में भी पहले मेरा ब्लॉग वगैरह एडिट करी थी, तो मतलब सोई नहीं थी। इसके पापा रात में जग गए थे और मोबाइल चलाते थे। क्या कर रही हो पूजा? तो बोली मम्मी को ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। बोले कर लो ब्लॉगिंग, खूब ब्लॉग वाला ये पता नहीं क्या क्या पूछे पाछे। फिर अब वो जल्दी सुबह मैं उठा दी, नहा धो लिया, आरती वारती करी। अब उसको लगी है नींद, तो नींद में हो रहे हैं उसको सपने हैं। सपने वपने नहीं हो रहे हैं, हकीकत हो रहे हैं। कहाँ, यहाँ क्यों नहीं है पूजा? अभी गया है वो, सच में मारा था यार, मैं सही कह रही। झूठी। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी पाठ करने, पाठ कर लेती हूँ। 4 दिन का पाठ हो गया है, आज 5वां दिन कहलाएगा। अगर एक पाठ हो जाता है तो 5 पाठ कहला जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कहाँ तक कर पाएंगे कहाँ तक नहीं, करने के बाद मिलते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, मूंगफली भूजने। मैं इससे थोड़ा अंधेरा ज़रूर है मुझे, मेरे 6 पाठ पूरे हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि पाठ का मतलब ये है कि 1 अध्याय 2 अध्याय कह के नहीं करना चाहिए। पाठ जब भी बैठे पाठ में तो 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय अर्घ की कवच के साथ, क्षमा प्रार्थना के साथ करें तो ही पाठ पूरा माना जाता है। और हम लोग व्रत करते हैं पर नमक नहीं खाते, फलाहार रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ बनता नहीं है। तो हम 2 जन हैं, एक देवर जी हैं, 3 जन का व्रत चल रहा है, सिर्फ फल से चलते हैं हम लोग। और हम तो भाई मूंगफली मखाना खाते हैं, गरम कर लेते हैं ऐसे, वो तेल वगैरह नहीं यूज करते। इस समय तैयार भी हम नहीं हो सकते, नॉर्मली ऐसे ही रहेंगे हम। और इसी तरह से चलेगा। नवमी अष्टमी को माँ का श्रृंगार होगा, नवमी को हम लोग को भी तैयार होने का मौका मिलेगा। तो भी 9वीं तक मेरी वीडियो ऐसे ही आएंगी और जिसके साथ जैसा भी शेयर करेंगे ऐसे ही रहेगा।
दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 9 दिन व्रत करते हैं तो नमक वगैरह तो नहीं लेना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा। जिसका शरीर ना चले तो बड़े बुजुर्ग ले सकते हैं, और फलाहार ज़्यादातर करना चाहिए। तो मेरे यहाँ मूँगफली, मखाना और जो भी फल मिल जाता है वही हम लोग करते हैं। तो आइए आप लोग भी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी राय देते रहिएगा, कुछ क्या कैसे। जवारी निकल आई है, अभी जवारी के दर्शन हम मोबाइल में नहीं दिए हैं, ना तो फेसबुक इंस्टा पर डालें और ना ही यूट्यूब पर डालें। अभी जवारी का कोई मतलब वीडियो ही नहीं डली है मेरी। और जो भी अच्छा है, माता रानी की कृपा से आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। तो आज 5वें दिन का ब्लॉग है और मेरे पाठ 6 कंप्लीट हो गए हैं, 3 बाकी बचे हैं। कोशिश करूँगी कल 2 पाठ निपटा दूँ, और क्योंकि बहुत समय करीब हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। कल मार्केटिंग भी करनी है, कल बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इतना ही करके आगे चलती हूँ, फिर बताऊँगी जैसा भी होगा। तो जय माता दी दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, आप लोग खूब इंजॉय करें। जय माता दी।